फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला आया सामने। प्रमुख सचिव के आदेश के बाद भी नगर निगम के अधिशासी के खिलाफ नहीं हुई आज तक भी कोई बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, पूरा मामला मंडल सहारनपुर के शामली जनपद का है। शामली जनपद के रहने वाले राजीव मलिक के द्वारा शामली नगर निगम में तैनात अधिशासी के ऊपर भ्रष्टाचार कर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर करोड़ों रुपए धन अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपी राजीव मलिक ने बताया कि 2022 और 2023 में जनपद शामली नगर निगम अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह के द्वारा गलत तरीके से करोड़ों रुपए का धन अर्जित किया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने शासन प्रशासन के साथ गवर्नर तक की थी, जिसके बाद मुख्य सचिव के द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी के द्वारा की गई जांच में सभी आरोप सिद्ध पाए गए थे और सुरेंद्र सिंह अधिशासी को दोषी पाया गया था। लेकिन दोषी पाए जाने के बाद भी अधिशासी के खिलाफ कोई भी कठोर बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि यूपी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और हर अपराधी पर कड़ी कार्रवाई करती है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह के अधिकारी सरकार को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर आज सहारनपुर मंडल कमिश्नर के पास सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में सरकारी पद पर कार्यरत तैनात हैं। जी, मेरा नाम राजीव मलिक है और हम शामली से हैं। क्या पूरा मामला है? आप कमिश्नर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्या दिक्कत? हम कमिश्नर साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि मामला ये है कि जो फर्जी प्रमाण पत्र और कूट रचित प्रमाण पत्रों पे शामली नगर पालिका का ये मामला है। वहाँ पे जो अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह रहे हैं पहले, उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र पर लगभग 1,95,00,000 रुपये अवैधानिक रूप से धन आहरित किया। इसके लिए डीएम शामली श्रीमती जसजीत कौर जी ने शासन में कम से कम 10 से 12 लेटर लिखे हमारी शिकायत पे प्रमुख सचिव जी को कि इनके द्वारा अवैधानिक रूप से धन आहरित किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, कूटरचित प्रमाण पत्र में डोर टू डोर में इन्होंने घपला किया है और इससे शासन की छवि भी धूमिल हुई है और ये शासनादेश के विपरीत कार्य करने का आदी है। ये सब डीएम ने लिखा और शासन उसको बचा रहा है। माननीय गवर्नर के अनुमोदन के बाद प्रमुख सचिव अमृत अभिजात जी द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई डीएम के सभी लेटरों के बाद में, उनके पत्रों पे, डीएम साहब के पत्रों पे, और अपर आयुक्त प्रशासन सहारनपुर मंडल सहारनपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया शासन द्वारा 3 अक्टूबर 2022 को। अपर आयुक्त सहारनपुर ने भी 29 मार्च 2023 में अपनी जांच शासन को भेज दी और जो डीएम ने आरोप लगाए थे वो सभी आरोपों को सिद्ध करते हुए भ्रष्टाचार, अवैधानिक रूप से धन आहरित करना और सरकार की छवि धूमिल करना, वो सब चीज़ें उसमें शामिल आई। वो पूरे दोष सिद्ध हो गए। परंतु ऐसी विडंबना है कि एक भ्रष्टाचारी को, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भ्रष्टाचारी आज शामली से जाकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर में तैनात है। उनके गृह जनपद में एक भ्रष्टाचारी पिछले 1 साल से वहाँ पे रह रहा है, जिसने इतना बड़ा व्यापक स्तर पर छोटे छोटे काम में तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। इतना बड़ा सरकारी धन, जनता का धन जो उन्होंने लूट के लेके गए हैं यहाँ से, उस पर शासन कुछ नहीं रहा। शासन के अफसर और प्रशासन के अफसर मिलके उसको बचा रहे हैं हर तरीके से। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की वजह से ही सरकार की छवि धूमिल हो रही है। आजकल समीक्षा भी हो रही है, समीक्षा में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ रहा है। हर जगह व्यापक भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों को अगर आपके अधिकारियों द्वारा बचाया गया है तो उन अधिकारियों का संज्ञान लें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और जिन अधिकारियों ने इतने बड़े भ्रष्टाचार के बाद भी इसको, जाँच को एकमात्र परिनिंदा देके 1,95,00,000 जिस पर भ्रष्टाचार आरोप सिद्ध हुए, उसको मात्र परिनिंदा देके, और शासन भी खुद अपनी जांच में लिख रहा है कि दोष सिद्ध पाए गए, फिर परिनिंदा देके उसको इद्दत द्वारा जांच समाप्त कर दें। हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ दोबारा से मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को कहें और उसे दंडित करें। डीएम साहब ने, कमिश्नर साहब ने लिखा है कि इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, और हम कहते हैं जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूट के लेके गया है, भ्रष्टाचार करके, फर्जी प्रमाण पत्र करके, अपराध करके गया है, आज तक उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई।
कैसी कैसी विडम्बना है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरा उनसे ये अनुरोध भी है और मैं आश्वस्त भी हूँ कि उनके संज्ञान में जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे, क्योंकि वो सरकार की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे।